Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching While Learning School Class 6 to Class 12 your ultimate destination for knowledge and growth। गाइज आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 जो कि हमारे क्लास 7 के सिलेबस का है और इसका नाम है पालनकीन बेरर्स। तो ये सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई एक कविता है। इस वीडियो में हम लोग इस कविता को यानी कि इस पोएम को डिस्कस नहीं करने वाले, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज को और उस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको। तो चलिए हम फटाफट से जो है पहले इसके एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द पोएम द मूवमेंट ऑफ द ब्राइड इन द पालनकीन इज़ कम्पेयर टू सेवरल थिंग, राइट द लाइन फ्रॉम द पोएम डेट मैचेज ईच ऑफ दीज। यानी कि ये जितने भी आपके सामने लाइंस हैं, ये जितने भी लाइन लिखे हुए हैं, ये पोएम के कौन से लाइन से मैच करते हैं वो आपको लिखना है। सेकंड जो है वो है आंसर दिस क्वेश्चंस, उसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन आंसर वो बताना है। और थर्ड सी है, ये आपको ऑप्शंस दिए ही गए हैं, आपको इसी में आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो बस यही है और कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग करते हैं ए हमारे पास जो है मैंने आपको नोटबुक पे पहले से नोट डाउन करके रखा है। कौन कौन सा लाइन है जो मैच करता है आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर है शी कीम। आपने इसको बुक में भी टिक लगा सकते हैं, बुक में ये सारे लाइंस आपको मिल जाएंगे। पहले का है शी कीम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम। सेकंड का है शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ अ सॉन्ग। मतलब मैच ये लाइन इससे सबसे करता है, यानी कि ये जो लाइन दिया गया है वो इस वाली लाइन से मैच करता है। अगला हमसे बोला है थर्ड, वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। फोर्थ में है शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड। फिफ्थ है शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अ सॉन्ग। सिक्स्थ है शी स्प्रिंग लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड। सेवन्थ है शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। ठीक है, तो मैंने इस तरह से पढ़ा कि ये पोएम है इसी वजह से। नाउ बी जो है आंसर दीज क्वेश्चन, विच लाइन्स इन द पोएम टेल अस डैट द पालनकीन बेरर्स कैरी द ब्राइड ईजिली एंड एफर्टलेसली विदाउट फाइंडिंग इट इज़ बर्डन। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेते हैं, क्योंकि लाइन में लिखा है लाइटली और लाइटली वी बेयर हर अलॉन्ग। ठीक है, इसका आंसर बस इतना सा ही है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट आर द वेरियस थिंग्स द पालनकीन बेरर्स कंपेयर द ब्राइड टू। किस किस चीज़ों से उसने उसको कंपेयर किया है, ब्राइड होने वाली ब्राइड को। तो अ फ्लावर स्विंग इन द विंड, मतलब ये लाइन बाय लाइन लिखना है, एक के नीचे एक के साथ नहीं दूसरा लिखना है। ये एक लाइन हुई आपकी, फिर ये वाली दूसरी लाइन है स्ट्रीम तक, ए लाफ से ड्रीम तक तीसरी लाइन। तो ये लाइन बाय लाइन पोएम के स्टैंजा की तरह लिखना है। ए फ्लावर स्विंग इन द विंड, a bird skimming on a stream, a laugh from the dream, a pearl on a string, a star in the dew, a beam on the tide, a tear from the eyes of a bride। इतना तो a tear from the eyes of a bride ये एक ही लाइन है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज द पोएट बीम बाय द फ्रेज पर्ल्स ऑन अ स्ट्रिंग। सो आंसर इज द ब्राइड इज एज precious and delicate as a pearl and the palanquin is like a string holding her carefully. Now question number 4. In a question number 4, what do the tears in the eyes of the bride say about the bride's feeling? So answer is the tears symbolize mixed emotions, joy of a new beginning and sadness of leaving her home. सो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद हमारे पास जो है वो कंप्लीट द कंपैरिजन है, यानी कि एक फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे पास आया है। तो इसको आप भर सकते हैं। पहले का तो पहले से ही भरा हुआ है, दूसरे में आपको भरना है रेनबो, तीसरे में आपको भरना है स्टार्स, फोर्थ में आपको भरना है थंडर एंड फिफ्थ में आपको भरना है नाइफ। अगर हम बात करें आगे के कुछ क्वेश्चंस की, तो आगे कुछ खास हमारे पास है नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।